4 5 आदमी। आज का 2 ही बहुत है। 2 ही बहुत है। और बताओ कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ तक जाते हो? तिब्बत तक? अरे बाप रे, मतलब चाइना तक एक तरीके से। तिब्बत अब चाइना ले लिया ना, चाइना के बॉर्डर तक। कभी ऐसा हुआ बॉर्डर के पार चली गई बकरी? नहीं, उस तरफ फेंसिंग लगी है, तारवार लगी हुई है, फौज है उधर, जाने ही नहीं देते। दोनों तरफ फौज है, दीवारें खुली हुई हैं, दीवारें खुली हुई हैं। या क्यों आते हैं उनके इधर से? अच्छा, या चाहते हैं, चंगुड़ आते हैं। अच्छा, आदमी आते हैं इधर वो। तो बकरियां भी इस वक्त घास चल रही है सारी। हम साइड में आराम से बैठ गए हैं, इंतजार करते हैं, खा ले आराम से, फिर नीचे लेके जाते हैं। टाइम लगता है इस प्रोसेस में काफ़ी, तो जब तक आराम कर लेते हैं हम भी बैठते हैं, तो उन्हें भी मज़े लेने देते हैं। सो भाई मौसम बिगड़ चुका है भाई, बारिश होने के आसार लग रहे हैं, खतरनाक सीन सा हो गया है। चीज़ आपको दिखाऊं, मतलब कि मैं साइड में बैठ गया, बकरियां थोड़ा आगे पीछे हो गई खाने के लिए, पर इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये देखो ये आ रहा है, ये मेरे आसपास ही रहा पूरे टाइम। ये सबसे ज़्यादा केयरिंग होते हैं भाई, ये रियल बात है। देखो भाई मेरे पास बिस्किट है, मैं इसे दे रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं आ रहा है, दूर दूर खा रहा है। ये ले ले ले, देखो एक बिस्किट और ढूंढ लिया इसने। ये देखो दूर दूर से खा रहा है, पास आके नहीं खा रहा है। कैसा डॉगी है ये? पास ही नहीं आ रहा मेरे। कहाँ पे बैठ रखे थे? हाँ कहाँ पे बैठ रखे थे? तुमने खा लिया? हाँ खा लिया। बिस्किट देने से पहले हमारी दोस्ती थी, दूर दूर भाग रहा था, बिस्किट दे दिया पास पास आ रहा है। अब बिस्किट नहीं है भाई मेरे, कहाँ से लाऊं? खतरनाक लगता है भाई इसे देखना, पूरा ब्लैक कलर में और खतरनाक बाल है भाई इसके, बूटिया। ये तो टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके देखता गुस्से में। ये देखो भाई झरने के आसपास घूमना पड़ रहा है, स्लिपरी बहुत ज़्यादा है ये, प्लस भीड़ उस साइड है, मुरी सामने, चलते हैं उसी तरफ। वहाँ घास चल रही है, वो देखो ऊपर सारी खड़ी हुई है उधर। ये देखो मौज करी जा रही है यहाँ पे इनकी, ये ऐश काट रही जिंदगी की। ओहो जिंदगी तो ये बकर वाले और बकरियां जी रही है भाई, नेचर की ब्यूटी के साथ। देखना कितना ब्यूटीफुल एरिया है, वाह। यहाँ तो बहुत ही कम लोग आते हैं, और यहाँ पे घोड़े भी आ चुके हैं। घोड़े किनके हैं? घोड़े भी आप ही के हैं? तो सुबह भेज दिए थे क्या चरने के लिए? क्या बात है, घोड़े भी भाई इनके पास, घोड़े बकरी प्लस कुत्ते सब है भाई। भाई जी भालू या शेर तो नहीं पालते? मैंने सुना है आ जाते हैं वो।
आते हैं। बकरी को उठा ले जाते हैं। हाँ, उनका फेवरेट खाना ना बकरी। बकरी है, जंगल में ये थार है, हाँ। हिरन है, अच्छा, ये सभी चीज के। सभी चीज़ में। हाँ। थोड़ा मुश्किल पड़ता होगा रोज ऐसे ऊपर जंगल में लेके आना, थोड़ा मुश्किल पड़ता होगा रोज ऐसे जंगल में लेके आना भेड़ को। हैबिट है। आदत है। क्या बात है, ये तो वही बात हो गई पहाड़ चढ़ने वाली। पहाड़ तो आराम से चढ़ ही जाता है। आराम से भी नहीं जाते हम, ठीक हिसाब से चलते हैं। आराम अपने अपने सीख से। छूट जाती है। हाँ, एक बात तो मैंने देखी, बकरियों से तेज दौड़ रहे थे भाई जी अपने आगे, और बकरी के पीछे एक जने दौड़ रहे थे। जो ये पीछे वाले वो पीछे दौड़ रहे थे, ये बकरी के आगे दौड़ रहे थे, और भाई साइडों में कुत्ते दौड़ रहे थे। सो बेसिकली हम इस जंगल के अंदर वहाँ से एंटर करे थे, घूमते घूमते वहाँ से पूरा यहाँ आए हैं। जंगल जितना इजी लग रहा होगा ना घूमना, उतना हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे चिपक चिपक के पेड़ है जिनके अंदर कांटे हैं, झुक झुक के निकलना पड़ता है, कपड़े फट जाते हैं। बड़ा हार्ड था, पर कर लिया हमने। भाई जी कह रहे पैरों में जान रहती है ना तो फिर तो हो जाता है। पहाड़ वाले आदमी है, प्लस बचपन से यही काम किया है, तो हो जाता है, नहीं तो इतना आसान भी नहीं है। भाई जी ये बकरियां कितनी होंगी? 900 करीब बकरियां हैं ये। अरे बाप रे। और ये कितनी है घोड़े? 7 घोड़े, कुत्ते 5 4। तो एक पूरा गांव लेके चल रहा हूँ अपने साथ। गांव में इतने ही तो लोग रहते हैं, छोटे छोटे गांव जो होते हैं। तो ये देखो एक पूरा गांव है। वाह। आदमी हम केवल 2 हैं। आदमी 2 है, मैं भी तो हूँ 3। आप तो आज के हैं। वैसे ये भी 5 हैं। कभी ये चले जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं ड्यूटी पे, है ना, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि पूरे साल ऐसे ही घूमना होता है, बकरियों को खिलाते रहना, घूमते रहना, ऐसे ही होता है। फिर ये हाँ 3-4 आदमी है ना, असली 3-4 आदमी है। खबर के लिए 4-5 आदमी। आजकल 2 ही बहुत है। 2 ही बहुत है। और बताओ कहाँ जाते हो, कहाँ तक जाते हो? ऊपर तिब्बत तक? अरे बाप रे, मतलब चाइना तक। एक तरीके से तिब्बत अब चाइना ले ली ना, चाइना के बॉर्डर तक। कभी ऐसा हुआ बॉर्डर के पार चली गई बकरी? नहीं, उस तरफ फेंसिंग लगी है, तार वार लगी हुई है, फौज है उधर, जाने ही नहीं देते। दोनों तरफ फौज है, दीवारें खुली हुई हैं, दीवारें खुली हुई हैं। या क्यों आते हैं उनके इधर से है ना। अच्छा, या चाहते हैं चंगुड़ आते हैं। अच्छा, आदमी आते हैं इधर, वो उनके वो ऐसे अच्छा। जैसे हम जाते हैं अब भेड़ बकरी चुगाने के लिए, वैसे वो भी आते हैं। अच्छा अच्छा। या रहता है उनका, चांद घोड़े रहते हैं। कभी ऐसा हुआ जानवर वानवर आ गया? आ जाता है। थरवा बोलते हैं उसको। थरुआ क्या होता है, वो क्या करता है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, मतलब शेर जैसा होता है लेकिन सफेद होता है। हिम तेंदुआ। अच्छा। सफेद सफेद रंग का रहता है ना वो, काले उसमें फुटा रहता है। अच्छा, काले धब्बे रहते। अरे वाह। फिर अटैक किया उसने? हाँ, एक आधी बकरी उठा ले जाता है। जैसे चट्टान के नीचे डेरा लगा दिया तो एकदम मार करके से चट्टान में चले जाते। कभी नुकसान आदमी का? आदमी का बाय चांस कभी नहीं। यहाँ तो कोई भालू वालू नहीं है? भालू है इस जंगल में भालू है? हाँ। तो फिर इतनी सारी बकरी लेके चले गए आप तो? कुत्ते हैं। मारा तो निकल कुत्ता कैसे? हाँ, कुत्ता उल्टा सीधा घूम रहा था। तो यहीं पे था। मुझे कुत्ता लग रहा था सिक्योरिटी गार्ड है भाई। भेड़ों से आगे एक चल रहा था, भेड़ों के पीछे एक चल रहा था, और चारों तरफ नजर रख रहा था भाई। सही था यार। देखो जरा बकरियां कहाँ तक पहुंची हैं। वहां पर हैं बकरियां, यहाँ हैं, वो कुछ ऊपर वहां तक हैं, मतलब पूरे एरिया में लगभग सारी जगह। थक गई हैं थोड़ी बहुत तो आराम कर रही हैं। चलो भाई नीचे की तरफ चल पड़े हैं, हल्की हल्की शाम सी भी हो गई है, अंधेरा होने वाला है। चलते हैं भाई, खतरनाक सीन है भाई। वैसे इजी रास्ता भी था ये, पर उस रास्ते में ना घास बहुत मिलती है,
भेड़ को खाने के लिए, तो उस तरफ से गए थे ताकि वो आराम से खा सके अपना चारा। अब नीचे आ गए तो सारी भेड़ों को इकट्ठा करके अब बैठाया जा रहा है ताकि यहाँ ये सब सेटल हो जाएं। वहाँ नीचे अपना टेंट है, मतलब इनका टेंट है, अभी मेरा टेंट तो नहीं लगा खैर, तो वहीं पे वो लोग बैठेंगे। तो उसी के आसपास सारे भेड़ बकरी सब, डॉग्स और इवन घोड़े सब यहीं रहेंगे। देखो हर कोने में जा जा के बुलाना पड़ता है। वो देखो उधर गए हुए हैं, वो ऊपर वाले उस साइड जोन में हैं और एक भैया उधर जोन में है, इस जोन में, ताकि कोई इधर उधर रह ना जाए, नहीं तो भाई नहीं तो गुम हो जाएगी, इधर उधर घूमती रहेगी। और ये भी हो सकता है कोई हंट कर ले, इसलिए भी। सो सेठ जी तो आराम से बैठे हैं यहाँ पर और भाई जी जलाने वाले हैं आग हम लोगों के बैठने के लिए। ठंड होती है रात में? रात को आजकल नहीं हो रही। अच्छा वैसे होती है आजकल गर्मी के दिन लग गए। हाँ गर्मी के दिन। जैसे ऊपर जाएंगे ना, हाँ उसमें से ज़्यादा ठंडा लगेगा। अच्छा तो लकड़ी काम आती होगी फिर उसके लिए? अब लकड़ी लुकड़ी तो जलाना है, बगैर लकड़ी का तो रह ही नहीं सकता बकरी वाला। हाँ ये बात है। बारिश से पानी आई बात ये अच्छी बनला। ये कौन सी भाषा बोलते हो आप इनसे? है? कौन सी भाषा? पहाड़ी? हाँ ये इन्हीं की भाषा है ये। इन्हीं की भाषा है ये। क्या बात है, क्या टेक्निक अपनाई, 2 सेकंड के अंदर सारी लकड़ी जल गई। ना कागज इस्तेमाल किया, ना पेट्रोल, ना कुछ। हाँ पहाड़ों का पानी। असली रॉयल लाइफ तो यही जी रहे हैं। ये देखो ऐसे दूध पिलाना पड़ता है छोटे छोटे बीबियों को। अरे बाप कितने सारे। सो एक जाते वक्त चाय पी थी, एक आने के बाद चाय पी रहे हैं। दूध की तो कोई कमी ही नहीं है भाई। भाई जी दूध लेकर आ चुके हैं। सो भाई जी लोग दाल बनाने वाले थे, तो मैंने बोला दाल मत बनाओ, मैं सब्जियां लेके आ जाता हूँ, सब्जी बना लेना। तो जा रहा हूँ सब्जी लेने, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 किलोमीटर दूर होगा। अपने पास तो बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो खड़ी अपनी धन्नो चलते। सो निकल पड़े हैं अपने धन्नों पे। सो हम पहुँच चुके हैं तपोवन। एक बात और बता दूँ, तपोवन के बाद सिग्नल नहीं आ रहे हैं जियो के, तो अगर आपको नेटवर्क चाहिए हो और आप जा रहे हो तपोवन से आगे नीति वैली की तरफ, तो भाई वापस आके तपोवन की तरफ आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं भी अभी यहाँ से वीडियो अपलोड कर दूंगा, प्लस सामान भी ले लूँगा खाने के लिए, जो हम खाना बनाने वाले हैं रात में। और अपने भाई से ही बात कर लेंगे, क्योंकि नेटवर्क मिल गया ना, नेटवर्क नहीं था वहाँ पर तो बात नहीं हो पा रही थी। भाई सब्जी तो हमें सारी मिल गई थी, बस हरी मिर्च नहीं मिली थी, बड़ा परेशान हो रहा था मैं। भाई जी ने शॉप पे एक है, चुन के लिए मेरे लिए निकाल दी हरी मिर्चें। भाई जी कुछ पैसे दूँ? अरे वाह दिल बहुत बड़ा है भाई। थोड़ी सी मिर्चें थी पर मेरा काम चल जाएगा, इतनी मिर्चें तो है। थैंक यू सो मच। सो भाई टिकलू भाई का भी हाल पूछ लेते हैं, क्या हाल है। वैसे मेरे एक दोस्त से बात हो गई थी, वो जोशीमठ ही आ रहा था, तो मैंने उसे टिकलू भाई के पास ही भेज दिया था, आराम मिल जाएगा ना उसे। इसलिए जब मैंने टिकलू भाई को बताया कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो कह रहा है मैं बच्चा छोड़ना हूँ जो किसी को भेज रहा है, मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू परेशान मत हो। पर पता है क्या है, वो मेरी जिम्मेदारी पे है ना इस वक्त, तो मेरा मन करता है आराम से रहे। पता है वो मुझसे क्या कह रहा है, मैं तेरे से बड़ा हूँ, तू मुझसे छोटा है, इतनी टेंशन मत ले। 5 साल बड़ा है मुझसे, पर है तो मेरे साथ ना, तो जिम्मेदारी बनती है। कल को मैं बीमार हो गया तो वो भी तो करेगा। हेलो दिगांता भाई, क्या हाल है? बढ़िया है भाई। कैसा हाल है, तबीयत कैसी है? तबीयत तो बढ़िया है। आप मलंग भाई को ऐसे भेज दिया यहाँ पे? अरे तुम्हारे ध्यान रखने के लिए। क्या बोले? तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं तो बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। अरे तुम तो ऐसे ही बोलते हो हमेशा, ठीक हूँ ठीक हूँ। ख्याल रखना अपना। हाँ जरूर भाई। दवाई ववाई खा रहे हो नहीं खा रहे हो? खा रहा हूँ पूरा प्रॉपर टाइम में। चलो बारिश वारिश होने लग गई है अभी, तो मैं वापस जा रहा हूँ। नेटवर्क में आया था तुमसे बात करने के लिए, तो ठीक है कल आ जाऊंगा सुबह सुबह ही। अभी कौन सा जगह में हो? मैं हूँ नीति वैली के पास, अच्छा अच्छा। जहाँ हमको बकरवाल मिले थे वहाँ से 2 किलोमीटर आ गया हो। चलो ध्यान रखो अपना। ओके, कल मिलते हैं। हाँ रोटी खाई? अरे
तुम्हारे बच्चा छोड़ी ना, वो बार बार पूछते रहते रोटी खाया रोटी खाया। अरे भाई जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ तू मुझसे 5 साल बड़ा है, पर मन करता है ना, मतलब तबीयत खराब है तो पूछना पड़ता है। अब मैं बीमार हूँ तो तू भी तो पूछेगा। हाँ हाँ, वो बात भी सही है भाई। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना। सो भाई हम टेंट के अंदर हैं इस वक्त। टेंट भी नहीं, तिरपाल के अंदर है बेसिकली। पता है क्यों तिरपाल के अंदर है? क्योंकि मैं वापस लौटा, बारिश चल रही थी बहुत खतरनाक, पूरा गीला हो गया। सामान मेरे पास था सब्जी वब्जी बनाने के लिए, तो मैं सोचा था भाई लोग परेशान हो रहे होंगे, तो मैंने सोचा बारिश में क्या होगा, थोड़ा बहुत ही तो भीगूंगा, बाकी मेरे पास दूसरे गर्म कपड़े हैं उन्हें पहन लूँगा। पर भाई जब ऊपर चढ़ने लगा ना मैं, तो कीचड़ हो चुका था, तो भाई चढ़ना बहुत मुश्किल था। पहुंचा जैसे तैसे, और भाइयों का स्ट्रगल देख रहा हूँ, खतरनाक है। 2 ही आदमी हैं, टाइम नहीं है टेंट लगाने का, हाँ डंडा नहीं काट पाए। तो भाई आप इनका स्ट्रगल भी देख सकते हो, तिरपाल के अंदर हैं और बकरियां बाहर बारिश के अंदर हैं सारी, हालत बिगड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। कैसे जीते हैं भाई ये लोग, खतरनाक सीन है भाई। सो अगर आपको लग रहा है बारिश बंद हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूँ बारिश बंद नहीं हुई है, ऊपर से लकड़ी भी गीली है। हम बाहर आ गए हैं खाना बनाने के चक्कर में, और हल्की हल्की बारिश में खाना बना रहे हैं। खतरनाक सीन है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ भाई का क्या हाल हो रहा होगा, ये तो रोज़ ऐसे रहते हैं। मेरा तो आज फर्स्ट डे है और लास्ट भी। सो लो भाई, खाना बन चुका अपना बढ़िया वाला, और आग भी ज़्यादा जला ली ताकि यहाँ पे गर्मी लगे आराम से, ठंड ना लगे, और इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है आग से। सो दोस्तों खाना वाना मस्त सा खा लिया है, बॉन फायर के बगल में बैठ के मज़े भी ले लिए। पर एक चीज़ की कमी रह चुकी है, जब हम बॉन फायर के पास बैठे होते हैं तो गाने वाने होने चाहिए, और जब हम पहाड़ों के बीच में हो तो पहाड़ी गाने होने चाहिए। तो भाई जी पहाड़ी गाने गा दो। नहीं यार भाई साहब, अरे एक पहाड़ी गाने गा दो बस। ना अरे नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, पहाड़ों में गाने नहीं आते? पहाड़ी गाने तो आते होंगे, पहाड़ों में रहते तो। गा दो एक गाना गा दो भाई। ये देखो बॉन फायर, भाई जी गाना गाने वाले हैं हमारे लिए। गा दो भाई, गा दो। अरे देखण की छोटी मोटी माया की मसीना, मेरे बाजू रंगा रंग बेचारे रंग हाय हाय। होने मौला, मेरे ओहो। बाजू रंगा हाय हाय। वल गदरा पल गदरा काठी बिनार, जय कबाना गौर आयूं सच बिनार। क्या मस्त गाना गाया भाई पहाड़ी, मजा आ गया भाई। बॉन फायर के साथ मजे लो भाई। और एक गाना गा दो भाई जी। ना भाई जी, एक गाना बहुत है। नहीं, एक और है? सुन क्याली खोटी तेरी खसी रड़ली, पोटे मर जली भेऊन पड़ली। क्या बात है। दया जू आली सवाल सुन्याली, मेरी नकोरी जाली, तेरी छोटी वे जान जी देरी घसेरी बोली। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। हो गए भाई जी। सो कुछ डिफरेंट सा डे था आज, एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट था। शेफर्ड्स के साथ रहे, काफ़ी अच्छा लगा। स्ट्रगल वाला दिन था, अभी तक सबसे ख़तरनाक स्ट्रगल मैंने आज तक अपनी लाइफ में किया तो वो आज ही था। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर जाना और लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।